ये तस्वीर देखी आपने, इस महिला का नाम है सीमा द्विवेदी। ये एक अनाथालय में केयरटेकर थीं। एक दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर रही थी। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। अब जाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर में अनाथ आदिवासी बच्ची पर जुल्म ढाने वाली निर्दयी महिला सीमा द्विवेदी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल्ड ट्राइब की बच्ची थी, माफ़ कीजिएगा। उनको गिरफ्तार कर पंजीकृत किया गया है। सीमा द्विवेदी को लगा कि वे अनाथ बच्चे हैं, उनका कोई हाथ रोकेगा, कौन क्या करेगा। भूल रही थी कि कानून का राज है। तो सोचिए इस तरह के हालात है। दिलीप मंडल ने कहा है कि अभी तो 70 साल ही हुए हैं, 2000 साल की बीमारी है। 2000 साल तक संविधान और संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण रहने चाहिए। ये तस्वीर देखिए, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। साधु के वेश में आया, 16 लाख के गहने ठगे। पत्नी कहती रही कि गहनों का पर्स गायब है। बाबा बोला शक किया तो बेटा नहीं बचेगा। इस देश में किस तरह से कर्मकांड में लोगों को फंसाया जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शेड्यूल कास्ट के दूल्हे को कहा जा रहा है तुम नीच जाति के घोड़ी पर बारात नहीं निकालने देंगे। सोचिए किस तरह से एक पुलिस अधिकारी ने वहाँ आके कहा कि आप जब चाहे, जहाँ से चाहे, जैसे चाहे वहाँ से बारात ले जा सकते हैं। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक शेड्यूल कास्ट युवा की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अंबेडकर जयंती मना रहे थे। चंद्रशेखर रावत ने ऐलान किया है कि मैं वहाँ जल्दी जाऊँगा अगर आरोपियों को जल्दी सख्त से सख्त सज़ा न दी जाए तो सोचिए किस तरह से इस देश में जातिवाद अपने शबाब पर है। और एक सुधीर द्विवेदी है, ये कहता है मंडल साहब आप कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़े तो आरक्षण वाले डॉक्टर से करवाएंगे। दिलीप मंडल ने जवाब दिया है। भाई जी एम्स दिल्ली के सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड सुनील चुंबर हैं। अगर दुर्योग से प्रधानमंत्री के लिए भी जरूरत पड़े तो बहुत संभावना है कि यही संभालेंगे। और अपोलो में हार्ट सर्जरी आपको करानी हो तो हेड डॉक्टर बाबा दास मिलेंगे, जिनके नाम देश में सबसे ज़्यादा हार्ट सर्जरी का रिकॉर्ड है। मैं तो कभी बीमार पड़ता नहीं, ज़रूरत पड़ने पर इनके पास जा सकता हूँ। तो सोचिए ट्रेन एक्सीडेंट के लिए लोग कह रहे हैं कि ये रिजर्व वाले जिम्मेदार हैं। मतलब क्या कहा जाए, ये लोग मानसिक बीमार हैं। ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अगर रिजर्वेशन के खिलाफ होते ऐसे लोग तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का विरोध करते। दरअसल ये लोग इस देश के SC/ST OBC किसान जातियों के खिलाफ है, अपने ही हिंदू भाई के खिलाफ है। राजस्थान की एक खबर आई है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक है। एक बच्ची का अपहरण किया गया, एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का अपहरण किया गया। दलित टाइम्स ने खबर दी है। और जैसलमेर की घटना और उसके बाद उनसे 7 फेरे लिए गए। राजस्थान में जातिवाद का गढ़ है। सबसे बड़ा गहलोत सरकार रहे या जाए, इससे कम से कम बहुजनों के जीवन में तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। एवरी कैजुअलिटी डेड एंड इंजर्ड, संजय सिंह ने ट्वीट किया है। इतना बड़ा रेल हादसा और फिर जिंदा लोगों को मरने वालों के बीच शामिल करना, यह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। तो सोचिए किस तरह से ब्रदर रेस्क्यू 10 ईयर ओल्ड फ्रॉम अंडर हीप ऑफ 7 बॉडीज। तो ये इस तरह के तमाम खबरें आ रही है रेल दुर्घटना से, जो चिंताजनक है। और आप CAG की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे ना तो दांतों तले उंगली उठा लेंगे। सोचिए इस देश में CAG के रिपोर्ट पर दलित पिछड़ों को जेल में डाल दिया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई थी, याद है? टेलीकॉम मिनिस्टर आपको याद है? कनिमोड़ी, ये सबको जेल में डाल दिया गया था। अब उसी CAG ने जो कहा है वो एकदम 2017-18 से 2020-21 के बीच 217 हादसे हुए हैं। इनमें से 75% ट्रेन के बेपटरी होने के हैं। 42% ऐसी दुर्घटना पटरियों के रखरखाव से जुड़ी समस्या के चलते हुआ है। अब पटरियों के रखरखाव का आलम देखिए, 2017-18, 20-21 के 4 सालों में बड़े अफसरों ने पटरियों का निरीक्षण के लिए जाना भी कम कर दिया है। 2017-18 में जहाँ 607 इंस्पेक्शन हुए, वहीं 2020-21 में महज 286 हुए हैं। ये हालत तब है जब 10,000 किलोमीटर लंबे ट्रंक रूट पर क्षमता से दोगुने से भी ज़्यादा 125% भार है। तो ये स्थिति है। और आप सोचिए कि इस रेल सेफ्टी को लेकर रेलवे की गंभीरता का पता एक तथ्य से चलता है। 2017-18 में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाएंगे। इसके लिए 5 साल तक 20-20 हज़ार करोड़ रुपए देना था। 15,000 करोड़ रुपए सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे को अपने संसाधनों से जुटाना था।
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे यह रकम नहीं जुटा पाई। तो बाकी आप लोग को सोचना है। मुझे ताज्जुब होता है जो लोग कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है, मतलब देश की जनता गरीब हो रही है तो देश मजबूत कैसे हो रहा है सर? जिस देश की जनता गरीब होती रहे उस देश को मजबूत कैसे कर रहे हैं लोग, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लोगों की आमदनी घट जाएगी, लोग आमदनी कम हो जाएगा, तो उससे देश मजबूत हो रहा है या देश कमज़ोर हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि ये टीवी अखबार पूछेगा कौन। गुजरात से एक और जातिवाद की घिनौनी खबर आई है। गुजरात में एक दलित साथी के भतीजे ने खेल मैदान से गेंद उठाई तो बदले में उस दलित का जातिवादी हिंदू तालिबानियों ने अंगूठा काट डाला। ये मुकेश ने ट्वीट किया। तो इस तरह के तमाम जो घटनाएं हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए शुभम शर्मा ये कह रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। ये लोग इसका जवाब एक ही है कि बहुजन समाज को काफ़ी संख्या में लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा। तो सोचिए, दिलीप मंडल की माने तो नए जो रेल मंत्री हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और 27 मंत्री में इनका भी नाम आया था। और इन महिला खिलाड़ियों ने लगभग साफ कर दिया कि वो अपना रिजर्वेशन जो अपना प्रोटेस्ट वापस नहीं ले रहे हैं। और तमाम जो इस देश के जो मनुवादी हैं वो लिख रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से ही ट्रेन हादसा हुआ है। तो सोचिए, आप लोग बताइए कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। इस देश के 90% लोग, चाहे वो आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, ज़्यादातर मामलों में किस तरह से गरीब लोगों को फंसाया जाता है। यूपी के जालौन की एक घटना है कि एक पिता को सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उनकी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था और पुलिस ने उसमें जो है वो एफआईआर नहीं दर्ज की। राजस्थान में एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया, वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हम नहीं दिखा सकते हैं। भरतपुर में शेड्यूल कास्ट पर हमला हुआ है, वो खबर हम आप तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो ये स्थिति है, इस देश में लगातार सबसे ज़्यादा जातिवाद की जो प्रताड़ना है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को उठाना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि जाति जिन्होंने बनाई है, जातिवाद जिन्होंने बनाई है, उनके ऊपर, हर किसी के ऊपर एक जात बना दी गई। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में ओबीसी और किसान जातियों के लोग हैं। दो तरह के अब जातिवाद हैं। ग्रामीण इलाकों में जो हिंसक जातिवाद है, जिसमें ज़्यादातर, जैसे अभी झारखंड में ओबीसी कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो उन पर तो SC ST एक्ट लगेगा, जेल जाएंगे। दो तरह का जातिवाद, जो किसान कम्युनिटी है, जो SC ST जो ओबीसी कम्युनिटी है, वो मारपीट हिंसा वाले जातिवाद में शामिल हैं, उससे उनको जेल भी जाना पड़ रहा है, SC ST एक्ट भी लग रहा है। वही जो दूसरा जातिवाद है, महीन जातिवाद, जो शहरों में लागू है, जिसको मैं पावर सेंटर्स का जातिवाद कहता हूँ, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इनमें उन जातियों के खिलाफ भी भेदभाव हो रहा है जो खुद जातिवाद में किसी जातिवाद करते हैं। लेकिन उनके बच्चे जब पावर सेंटर्स में आते हैं तो जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, वो उनके साथ भी जातिवाद करते हैं। तो ये बात जितना जल्दी हो किसान जातियाँ और ओबीसी और के लोग समझ लें। दिलीप मंडल कहते हैं कि जातिवाद एक मानसिक बीमारी है, जो इससे निकल जाएगा वही बेहतर इंसान बन पाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।